पाकिस्तानी सेना ने फिर से नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। ये लगातार 7वां दिन है जब पाकिस्तानी सेना की ओर से जम्मू कश्मीर में लगी नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने बिना किसी देरी के इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। 30 अप्रैल और 1 मई की रात के दौरान पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कुपवाड़ा, उरी और अखनूर के सामने नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना ने भी इसका उचित जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने फिर से नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। ये लगातार 7वां दिन है जब पाकिस्तानी सेना की ओर से जम्मू कश्मीर से लगी नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने बिना किसी देरी के इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना बीते शुक्रवार से हर रोज नियंत्रण रेखा पर फायरिंग कर रही है। सेना के मुताबिक 30 अप्रैल और 1 मई की रात पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर की नियंत्रण रेखा से पार से गोलीबारी की। रोज की तरह ये फायरिंग बिना किसी उकसावे की गई। पाकिस्तानी सेना ने छोटे हथियारों से ये गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी इसका उचित जवाब दिया और इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए 29 से 30 अप्रैल की रात को भी नियंत्रण रेखा के उस पार से भारतीय इलाकों में गोलीबारी की थी। भारतीय सेना के मुताबिक 29 से 30 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों के सामने नियंत्रण रेखा से पार से फायरिंग की। डीजीएमओ की वार्ता से परिचित लोगों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना को बिना उकसावे के गोलीबारी के खिलाफ चेतावनी दी गई। भारत और पाकिस्तान फरवरी 2021 में नए सिरे से सीमाओं पर संघर्ष विराम पर सहमत हुए। देश के सैन्य संचालक महानिदेशकों ने 2003 के संघर्ष विराम समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि। पाकिस्तान के साथ भारत 3323 किलोमीटर लंबी सीमा लाइन साझा करता है। इससे गुजरात से जम्मू से अखनूर तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जम्मू से लेह तक 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा और सियाचिन क्षेत्र में 110 किलोमीटर लंबी वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन शामिल है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की। पाकिस्तान आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी, जिनमें से 25 पर्यटक थे। पहलगाम हमले के पहले से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भड़काऊ और भारत विरोधी बयान दिया था। ये बयान सुर्खियों में है और अब इससे वेस्टर्न घाटी में हुए हमले को जोड़कर देखा जा रहा है। मुनीर ने इस्लामाबाद को 16 अप्रैल को प्रवासी पाकिस्तानियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ भड़काऊ बातें कही। इसके 2 दिन बाद 18 अप्रैल को पाक अधिकृत कश्मीर के खैगला, रावलकोट में लश्कर-ए-तैयबा के एक नेता ने भारत विरोधी जहरीला भाषण दिया, जिसमें भारतीय सेना की ओर से मारे गए 2 आतंकवादियों का बदला लेने की धमकी दी गई। इस बयानबाजी के बाद ही लश्कर के द रेजिडेंट फ्रंट यानी टीआरएफ का नाम चर्चा में आया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का ही दूसरा नाम है जो पाकिस्तान की सैन्य कोटि एजेंसी आईएसआई के संरक्षण में काम करता है। ये हमला कोई अकेली घटना नहीं थी बल्कि सोची समझी साजिश थी ताकि भारत में डर और अस्थिरता फैलाई जा सके। पहलगाम हमले के बाद भारत की सख्त कार्रवाइयों से छटपटा रहे पाकिस्तान की बौखलाहट भी लगातार बढ़ती जा रही है और वह लगातार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली हरकतें कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने 28 और 29 अप्रैल की रात में कुपवाड़ा और बारामूला जिले के साथ साथ अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार से बिना उकसावे की गोलीबारी की। 27 से 28 अप्रैल की रात को कुपवाड़ा और पूंछ जिले के विपरीत क्षेत्रों में बिना उकसावे की गोलीबारी की गई। 26 से 27 अप्रैल की रात को गोलीबारी गली और रामपुर सेक्टर के पास सीमा पार से पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग